अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अंबर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अभी है जी मॉर्निंग का टाइम, तकरीबन 9:25 हुए हैं और मैं अभी दरवाज़ा लॉक कर रही हूँ घर का और मैं ग्रॉसरी करने के लिए जा रही हूँ। तो कुछ किचन का सामान लेकर आऊँगी इंशाल्लाह और कुछ थोड़ा बहुत बाथरूम का। तो मैं एस्डा में जा रही हूँ, हमारे घर के नज़दीक ही है और अगर मुझे कुछ चीज़ें ना मिली वहाँ से तो फिर मैं लीडल में जाऊँगी। तो ये है कि हमारे घर के ये बिल्कुल साथ है तो हम इधर ही जाते हैं। तो आमना को सुबह मैंने स्कूल ड्रॉप किया था और उसके बाद मैं घर आई, थोड़ी किचन वाला के काम समेटे और अब मैं जा रही हूँ। 9:30 हो गए हैं तो अब मैं ग्रॉसरी करने के लिए जा रही हूँ। मैं सुबह के टाइम स्टोर में जाना पसंद करती हूँ क्योंकि एक तो रोडों पे रश कम होता है और दूसरी बात ये है कि स्टोर में भी इतने ज़्यादा लोग नहीं होते। तो आप आराम से जो आपने शॉपिंग करनी है आप आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा क्राउडेड नहीं होता। तो ये मैं अभी आप देख लें वेदर कैसा अभी आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी थोड़ा-सा क्लाउडी है लेकिन अच्छा है। हल्की-हल्की सी बारिश हुई थी आई थिंक, लेकिन ज़्यादा इतनी सर्दी नहीं थी। आज मैंने जनाब 2 इन 1 काम किए हैं। एक तो मैं ग्रॉसरी भी लेकर आई हूँ जाके और एक मेरी इनडोर जो है ना वो वॉक भी हो गई है। तो बाहर जाने से तो मैं थोड़ा-सा घबराती हूँ सर्दियों में क्योंकि एकदम से यहाँ यूके में ना बारिश हो जाती है और एकदम जो है ना सर्दी भी हवाएँ भी चलनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर ये है कि इनडोर मेरी अच्छी-सी वॉक हो गई थी आज। तो जनाब ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये मैंने स्कैनर लिया है और ये जो है ना प्रोडक्ट्स को आइटम्स को स्कैन करने के लिए है। अच्छा, इसके मैं आपको फ़ायदे बता देती हूँ। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपकी क्विक जो है ना वो पेमेंट जब आप करने लगते हैं तो आप क्विक इसके साथ पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी सब जो आइटम्स हैं ना वो इसमें स्कैन हुए होते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आपको साथ-साथ पता चलता जाता है कि आपने कितने की शॉपिंग की है, यानी कि जो आपका अमाउंट है फ़ाइनल वो इसके ऊपर लिखा हुआ होता है रेड में। इस तरह से आप अपनी शॉपिंग को कंट्रोल भी कर सकते हैं और अगर आपने कोई आइटम लिए हैं जो आपको नहीं ज़रूरत या आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो आप इससे कर सकते हैं। हम अक्सर जब एज़डा में जाते हैं तो हम यही स्कैनर यूज़ करते हैं। इससे एक तो हमारा टाइम भी सेव हो जाता है और एक आमना साथ होती है तो वो भी साथ-साथ में जो है ना खुश हो जाती है, स्कैन करती जाती है चीज़ों को। तो अभी जनाब ये जो है ना सब मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले लिए हैं। वेजिटेबल्स ख़ैर मैंने इतनी नहीं ली, लेकिन मैंने ब्रेकफ़ास्ट की चीज़ें ली हैं। उसके बाद कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स लिए हैं, अंडे वग़ैरह लिए हैं, उसके बाद थोड़ी-सी फ़िश ली है। स्कैनर यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि एक और बार हम लोग स्कैन करते हैं स्क्रीन पे और वहाँ पर सब जो आइटम्स हैं वो आ जाते हैं। तो बस हमने पे करना होता है और ट्रॉली से हमने कोई भी आइटम वगैरह नहीं निकालना होता है, ना ही चेकआउट में इतना टाइम लगता है। तो अभी मैंने जल्दी से चेकआउट कर लिया है, पे कर लिया है और अभी मैं जा रही हूँ वन बिलो शॉप में। ये है, ये एक्स जो है ना पाउंडलैंड था तो अभी इसका नाम चेंज हो गया है और मैं जब भी एस्डा में आती तो मैं वन बिलो शॉप में ज़रूर चक्कर लगाती हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी किचन की अच्छी चीज़ें होती हैं, बाथरूम की, डेकोरेशन की। तो मुझे अच्छा लगता है इनको देखना। कुछ सम टाइम जो है ना न्यू आइटम्स भी आए होते हैं, तो नए-नए इस तरह आइडियाज़ मिलते हैं और डेकोरेशन की भी काफ़ी अच्छी यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये देख लें, ये जो आइल है ना किचन वाली, इसमें तो मैंने ज़रूर चक्कर लगाना होता है, चाहे कुछ लूँ या ना लूँ। तो यहाँ पर काफ़ी बास्केट की, ऑर्गेनाइज़िंग की, किचन की, बर्तन वगैरह काफ़ी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो अगर कुछ ज़रूरत हो तो ले भी लेती हूँ, लेकिन ख़ैर आज तो मैं वैसे ही देख रही थी। अभी जनाब मैं लीडल में आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें इस तरह से नहीं मिली। तो मैं जनाब चक्कर लगा रही थी और मुझे ये समोसा मेकर नज़र आया, तो ये मैं इसकी मूवी बना रही हूँ और मैं साथ में सोच रही थी कि ये मैं भी रमज़ान के लिए ले लूँ। मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग घर में रमज़ान के लिए बनाते हैं, वैसे भी घर में बना के रखते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं और यहाँ यूके में तो बिल्कुल भी ये मसला नहीं है क्योंकि बाज़ार से बहुत मज़े के मिल जाते हैं। तो वैसे नॉर्मल टाइम में भी और रमज़ान में भी बहुत अच्छे और ताज़े बनते हैं और हर शॉप में बाज़ार में होते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं ज़रूरत आई थिंक इस समोसा मेकर की। लेकिन वैसे मुझे देख के हँसी आ रही थी कि लाइक हर चीज़ को ना आप मशीन में बना सकते हैं, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो समोसे हों, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो मुझे ऐसे हो रहा था कि जैसे हम लोग जो इंसान है ना, काफ़ी हम लोग लेज़ी हो जाते हैं क्योंकि हम हर चीज़ जो ना मशीन में बना रहे होते हैं। आई थिंक कि आने वाले वक्तों में रोबोट्स होंगे और हमने बस ऑर्डर देना होगा, कमांड देंगे और सारा काम बैठे बिठाए हो जाएगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है।
अभी जनाब मैं आ गई हूँ घर और मेरा जो है ना बहुत शदीद दिल चाह रहा था कि मैं चाय पीऊँ, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी थी और मैं काफ़ी थक गई थी। सामान मैंने सारा घर आके समेटा, ग्रॉसरी जो है अपनी अपनी जगह पे हर चीज़ रखी। तो अब मैंने केटल ऑन की है और सेपरेट जो है ना वो चाय बनाऊँगी। तो ये बहुत सिंपल बनती है, बहुत मज़े की बनती है और बिल्कुल लाइट होती है। तो मैंने क्या किया, कप लिया, उसमें एक सैशे डाला है पत्ती का और 1 मिनी टीस्पून जो है ना ब्राउन शुगर की डाली है। तो पानी साथ में मैं केटल में बॉईल कर रही हूँ और थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करूँगी एंड दैट्स इट। साथ में मैं पाव शोकोला खाऊंगी, जो कि मैं लीडल से बेकरी से लेकर आई थी। फ्रेश थी वो और काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने खाई है, मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। तो ये है, समझ लें, मिनी ब्रेकफास्ट। तो बस अभी चाय रेडी करते हैं। तो मैं क्योंकि फ्रेंच बागेट भी लेकर आई थी, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हल्का सा जो है ना मार्गरीन लगा लिया था। थोड़ा सा लाइट होता है ये। तो साथ में ये देखिए, मैं ट्रे में सब कुछ तैयार करके रेडी करके अपने लिए ना ट्रीट लेकर आ गई हूँ। तो लाते लाते ट्रे में थोड़ी सी ना मुझसे चाय गिर गई थी, वो मैंने साफ़ कर ली टिशू से। साथ में मैंने लाइट सी जो है ना कैंडल जला ली और बस मी टाइम जो है यहाँ पर इंजॉय हो रहा है। तो बन एपेची। अभी है जी जनाब शाम का टाइम और आमना और मैं, हम लोगों ने होमवर्क किया, हम लोग फ़ारिग हुए हैं और दिल चाह रहा था कि कुछ खाएं। तो मैंने सोचा ये हैश ब्राउन मैंने निकाली थी 2 और कुछ नगट्स, तो इनको मैं एयर फ्रायर में बनाने लगी हूँ। तो जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस देखी है ना, उनको मैंने कहा था कि मैं जब भी एयर फ्राई यूज़ करूँगी तो मैं आपको ज़रूर इसका रिव्यू भी साथ में दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एयर फ्रायर को प्रीहीट कर लिया था 2-3 मिनट के लिए और अब मैंने इसमें नगट्स और हैश ब्राउन जो है ना इकट्ठे ही डाल दिए हैं फॉर 15 मिनट्स। तो अभी इनको बस मैं पकने के लिए मैंने रख दिया है 180 डिग्री पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसका फ़ैन जो है ना वो ऑन हो चुके हैं और ये बहुत मज़े के बन गए हैं। एयर फ्रायर में जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी मज़े की बनती हैं माशाल्लाह से। आपको बिल्कुल भी ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप एयर फ्रायर में इन्वेस्ट करें, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करती हूँ आप एयर फ्रायर लें। आई नो कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये कि लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हेल्थी खाना बनता है, मज़े का बनता है और इंस्टेंट बनता है। लाइक बहुत कम टाइम में आप बहुत सारी चीज़ें एकदम से बना के फ़ारिग हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अल्जेरियन सॉस और मायोनेज़ जो है ना वो निकाल दी थी। तो मायोनेज़ आमना के लिए और अल्जेरियन सॉस अपने लिए। तो ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है तो फिर आमना नहीं खाती। तो अभी जो देखें, इसके जो क्रिस्पी जो है ना, इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। ये अभी मैं प्लेट में निकालने लगी हूँ और इसको मैं लेकर जाऊँगी अभी सिटिंग में और हम लोग वहाँ पर बैठ के एंजॉय करेंगे अपने छोटे से स्नैक्स। तो साथ में मैंने चाय नहीं बनाई थी, हालांकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ी देर बाद तो खाना खाना है, तो फिर खाने के बाद ही चाय पीऊँगी। अभी क्योंकि सर्दियां हैं और दिन छोटे हैं, तो टी टाइम में और डिनर में इतना टाइम नहीं होता। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अभी हल्के से यही स्नैक्स ले लेते हैं। तो खाना जो है ना वो, या फिर कोई फ्रूट ले लेंगे या जो कोई सालन है लंच का, वही हम लोग खा लेंगे। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है। अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।